स्वागत है आपका आज की चाय पे। कल किसी का कमेंट आया मेरे चैनल पे और मैंने उनका कमेंट पढ़ के जाके सारा सरोज का लेटेस्ट जो व्लॉग है, जो कि अनबॉक्सिंग मिस्ट्री बॉक्स बाय सब्सक्राइबर, जो उनकी फाल्गुनी एक नाम की सब्सक्राइबर है, तो मैंने जाके देखा। सारा सरोज क्रिएटर है, बाय द वे, जिनको नहीं पता, वो ब्यूटी वीडियोस, लाइफस्टाइल वीडियोस क्रिएट करती है। हाल ही में अपना घर भी खरीदा है और ये भी बताती रहती है कि बड़े कैश क्रंच में हैं। हालांकि ये बताने के दौरान ये भी दिखाती रहती हैं कि कभी तो वो अभी सिंगापुर गई, वहाँ पे उन्होंने कॉन्सर्ट अटेंड करे, फिर वो गोवा गई, गोवा की ट्रिप को बजट दिखाया। बट आना जाना जब आप प्लेन से करते हो तो आपको पता है क्या ही बजट रह गया होगा। खैर, वो उनके पर्सनल एक्सपेंसेस है, पैसा इंसान कमा रहा है तो खर्च सकता है। पर जब हमें ये दिखता है, क्योंकि देखिए मैं आपको बता देती हूँ, सारा सरोज की मैंने कई बार तारीफ भी करी कि हाउ इंडिपेंडेंट, हाउ सेल्फ रिलायंट शी इज़, और होना भी चाहिए हर लड़की को, एंड शी इज़। तो जहाँ तारीफ करनी बनती है वहाँ करी भी है। पर फिर जब ये चीज़ दिखी कि अब कुछ ज़्यादा हो रहा है, अब कोई क्रिएटर अगर सही नहीं जा रहा तो उसकी तारीफ करते रहना भी गलत है, राइट। इस वजह से आज इस कमेंट के बाद जो किसी ने मेरे चैनल पे किया है, जब मैंने जाके कमेंट पढ़े जो उनके लेटेस्ट इस व्लॉग पे आए हुए थे, जहाँ पे किसी ने, एक सब्सक्राइबर ने, सोचिए एक सब्सक्राइबर ने अपनी हार्ड एंड मनी से 3 से 4 लाख रुपए का एक पार्सल भिजवाया जिसपे मिस्ट्री चीज़ें थी, और वो सारी मिस्ट्री चीज़ें थी कपड़े, नाइकी के जूते, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव पैट्रिक टा के पैलेट्स, और पता नहीं क्या क्या, नताशा डिनोना के पैलेट्स एंड व्हाट नॉट। सो ऑल ऑफ दैट डेफिनेटली रिफ्लेक्ट्स कि भैया या तो सब्सक्राइबर बहुत ही ज़्यादा सारा से ऑब्सेस्ड है, या फिर ये मांजरा ही कुछ और है। मैं अपनी बात रखूँगी तो हो सकता है बायस या प्रेजुडिस दिखे, या हो सकता है लोग कहे दैट यू आर जेलस कि सारा सरोज को मिला इतना तो तुम जेलस हो रहे हो ये देख के कि ओहो हो। तो ठीक है, आज अपनी बात ना रखते हुए सारा के ही सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स की बात, जो कमेंट सेक्शन में एक नहीं दो नहीं कई लोगों ने बोला है, एक यूनानिमस व्यू है सबका, एक ही जैसा व्यू है कि कुछ तो गड़बड़ है, कि इस तरीके से कोई सब्सक्राइबर आपके घर एक मिस्ट्री बॉक्स 3 से 4 लाख रुपए का भेजे, और एक तो आप उससे पहले आप अपनी मेजरमेंट्स भेज रहे हो, आप समझ सकते हो, इनर गारमेंट्स, लॉन्जरे, आप उसकी भी मेजरमेंट्स भेजते हो, एंड देन यू एक्ट सरप्राइज्ड बिकॉज वेल यू आर वेरी वेल अवेयर कि ये काफ़ी महंगा पैकेज है, कि ये एक बहुत ही महंगा पैकेज कोई भेजने वाला है। सो द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक क्रिएटर की बनती है वो ये है कि प्लीज़ मत भेजिए, कि ऐसा मत कीजिए। लोग बोलेंगे क्यों नहीं, लोगों का प्यार है। लोगों का प्यार कमेंट से, डीएम से, लोगों के लाइक्स से मिल जाता है, लोगों के वर्ड्स से मिल जाता है। किसी से मॉनेटरी बेनिफिट, वो भी इस हद का लेना कहाँ तक सही है, ये आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सारा के वीडियो पे है। पहला कमेंट जो है, उन्होंने कहा है कि एक कमेंट था जहां आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, जिसपे 200 लाइक थे, वो कैसे डिलीट हुआ। इन्होंने ये भी लिखा है कि whoever had added that comment was very correct. There was not ethical to see you guys accept all those expensive gifts and endorse it on a platform like this. तो इस तरीके से इतना बड़ा गिफ्ट किसी से लेना, उसको प्रमोट करना, उसको एक कहते हैं ना, एक तरीके से ब्रैग करना, वो गलत है। आपको ये चीज़ें, इस तरीके की बातें प्रमोट ही नहीं करनी चाहिए, बिकॉज सब्सक्राइबर्स वो होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हमें दिया है थ्रू देयर सपोर्ट। और सोशल मीडिया की ब्लेसिंग्स तो आप सबको पता ही है, फ्री की कोलैबोरेशन से सारा का सारा मेकअप, कपड़े, सब कुछ होता है। बस आपको वीडियोस बनाने हैं, रिव्यूज़ देने हैं, तो इतना कुछ मिल रहा है, तो उसके बाद भी अपने सब्सक्राइबर्स से लेना, वो भी 3-4 लाख के गिफ्ट्स, दैट्स जस्ट नॉट राइट। लोगों को तो ये भी लग रहा है, जैसा कि इस कमेंट में लिखा है कि गाइज ऑल ऑफ दीज आर बॉट बाय सारा हरसेल्फ, शी मेड द स्टोरी बिकॉज शी डजंट वांट पीपल टू नो हाउ मच शी अर्न्स, एज वी नो शी ऑलरेडी इज बिल्डिंग हर होम एंड ऑल, नो सब्सक्राइबर विल सेंड दिस मच। तो लोगों को इतना भी लग रहा है कि जी हाँ, उसने खुद ही खरीदा, खुद ही बॉक्स बनाया और एक हाइप बनाने की कोशिश करी। बट मैं यही सोच रही थी कि जिसके पास इतना कैश क्रंच है, जैसा कि इस कमेंट में भी लिखा है, वो कैसे इतना बड़ा मिस्ट्री बॉक्स बना सकती है अपने लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। जी हाँ, आप हैरान होंगे जान के कि फाल्गुनी, जो सारा की सब्सक्राइबर, उसने 4 लाख के गिफ्ट्स में वो गिफ्ट्स भी दिए हैं जहाँ पे उसके एम्प्लॉयज़, एक एडिटर है, एक गर्ल है जो कि पिक्चर क्लिक करने में, एडिट करने में मदद करती है, एक और, फिर उसकी मदर, फिर उसका फोटोग्राफर, फिर एक और दोस्त। हालांकि उसकी बहन और उसके फादर के लिए कुछ भी नहीं आया, बट इन सारे लोगों के लिए माइकल कॉर्स के बैग एंड अरमानी की लिपस्टिक्स एंड इम्पोर्टेड टी शर्ट्स एंड व्हाट नॉट। तो इतना कुछ कोई क्यों भेजेगा? और आपके लिए भेजे तो भेजे, पर आपकी पूरी टीम के लिए, आपके परिवार वालों के लिए भी भेजेगा, या तो बहुत ही एक्स्ट्रा पैसा है, या फिर कुछ तो
मांजरा है, कुछ तो गड़बड़ है। कंटेंट क्रिएशन की शायद अब हद हो गई है कि लोग अपने आप को ही गिफ्ट दे रहे हैं, ऐसा लगता है, और दिखाते हैं कि किसी और ने दिया। हो सकता है, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आई कैन अज्यूम थिंग्स, बट सच तो वही बता सकता है जिसे सच पता है, और वो तो सारा ही है जिसे सारा सच पता है। सारा को ही सारा सच पता है, क्योंकि इन्होंने भी यही लिखा है दैट जब आप कंटेंट बना रहे हो तो इतना तो समझो कि सामने वाला भी समझदार है। हमारे उसमें कहते हैं कि हम नहीं रोटी खाते क्या, हम भी रोटी खाते हैं, हमें भी पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। तो कहीं ना कहीं अगर ये खुद सारा ने बनाया है तो इट वॉज अ बैड आइडिया। अगर ये सारा ने बॉक्स बना के अपने आप को भेज के ये दिखाया कि ओहो हो समवन सेंट मी सच एन एक्सपेंसिव बॉक्स, तो मैं इतना ही बोलूंगी द ओनली वे टू प्रूव इट वॉज कि कोई तो प्रोफाइल होती जो इंस्टा पे होती, जो इस लड़की के नाम से होती, फाल्गुनी के नाम से होती, कोई प्रोफाइल। क्योंकि पहले भी सारा को लोग मिस्ट्री बॉक्स भेजते हैं। फर्क ये होता था कि सारा उनको पैसे देती थी 5,000, और फिर वो 5,000 का बॉक्स या कभी कभी थोड़े ज्यादा का बॉक्स बनाते थे, थोड़ा बहुत ऊपर करते थे अपनी तरफ से, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट 3 से 4 लाख रुपए का एक बड़ा सा एक्सपेंसिव ब्रांड्स का बॉक्स बना के भेजना, जिसमें इंटरनेशनल मेकअप ब्रांड्स जो कि इंडिया में मिलते भी नहीं हैं वो भी हैं, और तो और आप हैरान होंगे ये सुन के कि सारा की मदर के लिए गोल्ड का लॉकेट भी भेजा गया। हालांकि मुझे लगता है ये 4 लाख 3 लाख तो बोलने की बात है, ये कई ज़्यादा लाख का बॉक्स था, मिस्ट्री बॉक्स, बिकॉज इसमें जितने के बैग्स थे, मेकअप प्रोडक्ट्स थे, लॉन्जरे, और उसके अलावा जो क्रू है सारा का, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उनके लिए जो था वो सब कुछ अगर आप मिला के उसका एस्टिमेट लगाएंगे, इट मे गो अप टू मोर देन 5 lakhs, बिकॉज वेल सबको ही माइकल कॉर्स के बैग मिले, बैकपैक्स। एंड जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इन बैकपैक्स की अप्रोक्सीमेटली जो प्राइस है 25 से 34 हज़ार में है। सो मुझे लगता है कि प्राइस जो बताया गया शायद वो भी एक्यूरेट नहीं था, ये मेरा अंदाजा ही है। 10-10 हज़ार के तो मेकअप पैलेट्स ही थे जो सारा के मुताबिक फाल्गुनी ने भेजे थे। हालांकि किसी ने कमेंट करा है कि हाउ इज इट पॉसिबल देयर इज नो सच पर्सन कॉल्ड फाल्गुनी, ही वाज नॉट इवन फॉलोइंग सारा ऑन इंस्टाग्राम एंड सेंडिंग अ ह्यूज गिफ्ट। इंस्टा पे कोई नहीं है ऐसा इंसान जो अगर आप सर्च करते हैं तो ये दिखे कि ठीक है ये इंसान ने भेजा, जबकि हमेशा लोग भेजते हैं तो कमेंट करते हैं, उसकी प्रोफाइल दिख जाती है ना यूट्यूब पे ना इंस्टा पे। बट फिर भी वो इतनी बड़ी फैन है कि उनका अकाउंट नहीं है, बट वो बहुत बड़ी फैन बन गई सारा की, जिन्होंने उनको 4 लाख के गिफ्ट दे दिए। आप सोचिए इतनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी स्ट्रेंजर को आप लोग भेजते हो एज अ क्रिएटर, तो आपको इतना कुछ तो अंदाज़ा होगा ही ना कि लॉन्जरे से लेके जीन्स से लेके टॉप से लेके ड्रेसेस से लेके हर चीज़ के मेजरमेंट जब आप भेज रहे हो तो इसका मतलब कोई इतना कुछ आपको भेजने वाला है। सो वाई आर यू इवन सेंडिंग सच एन इन्फॉर्मेशन? वाई डू यू वॉन्ट समवन टू स्पेंड सो मच ऑन यू? कांट यू बी हम्बल इनफ टू डिनाई इट एंड से कि आपका प्यार ही बहुत है? देर आर पीपल, मैं आपको बता देती हूँ, एंड आई एम श्योर मेरी वो सब्सक्राइबर भी देख रही होंगी। आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम हर, आई वॉन्ट टू सेंड यू समथिंग, आई टोल्ड हर नो प्लीज डोंट, I don't need that, I just need your love and that's more than enough. And without a doubt मैंने देखे हैं सब्सक्राइबर मेल वीडियोस जहाँ पे लोग अनबॉक्स करते हैं कि सब्सक्राइबर्स ने क्या भेजा, बट I've mostly seen people unbox small little gifts or gestures of kindness and love in the form of letters and those handmade cute little books from subscribers, young subscribers. तो वो सब कुछ अलग होता है, वो इमोशनल चीज़ें हैं। बट आपको पता है मुझे सबसे बुरी बात ये लगी सारा की कि जब वो ये सब अनबॉक्स कर रही थी तो अपनी मॉम को या अपने स्टाफ मेंबर्स को वो कह रही थी, पता है वो पहले वाला ये था ना, वो भी उसने मुझे गिफ्ट किया था, ये था ना वो भी उसने मुझे गिफ्ट किया था। सो आर यू किडिंग मी? Someone has already gifted you so much. As an influencer, it's a responsibility to give back to our subscribers. Give away करने continuously, and on the top of it, if there's some Falguni out there who actually gifted all of this, then it is your responsibility to gift back something to her which is as precious as something that you received from her, some things or a lot of things that you received from her. क्योंकि बड़ा hypocrite एक इंसान लगेगा जो ये कहता है कि मैं आजकल fake nails नहीं लगा रही because I want to practice patience during this holy month of Ramadan. But on the other hand, she is showing everyone that how she accepted such a huge gift, and she is even promoting this kind of a gesture from a subscriber जो कि अगर मिला भी था तो she should at least do something in return, right? एक और कमेंट है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है how materialistic someone can be to give lingerie measurements to a stranger to receive gifts for free. I mean seriously. And the over the top reaction, overacting हो गया बहुत ज़्यादा. You've become absolutely unrelatable now, and if Falguni is real, why on earth will she be obsessed with a person online? People nowadays are scary. They can literally sell themselves for few likes and luxury brands. So shallow.
I've seen people refusing gifts from co-workers to maintain integrity. And then these influencers who can receive bags worth lakhs and they fake it like, अरे प्लीज़ मत भेजो, अच्छा इस ड्रेस पे भेज देना. सोचिए, नाना करते सारे के सारे इन्फ्लुएंसर, मोस्ट ऑफ देम डू दिस. अच्छा यार मत भेजा करो यार, इतने महंगे गिफ्ट्स भेजते हो यार. अच्छा ये एड्रेस है, हाँ ये पीओ बॉक्स है, हाँ ये कमेंट्स है, उसमें लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, मत भेजा करो यार. अच्छा मेरे एड्रेस का ना ये पिन कोड है. तो ये हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है. आप नाना करते हाँ कर जाते हो, आप एड्रेस देते हो, आप मेजरमेंट्स देते हो, फिर आप नाना करते हो. हम्बल दिखाना है या तो पूरी तरह बन के दिखाओ या फिर बिल्कुल मत बनो और बोलो कि हाँ जी हम बेशरम हैं, हमें भेजो. और आप हमें बार बार भेजो और हम बार बार अनबॉक्सिंग वीडियो बनाएंगे ताकि और लोग हमें भेजें, क्योंकि फ्री का खाने का मज़ा आता है ना. क्यों? आई डोंट अंडरस्टैंड. इतना फ्री का तो है. सोशल मीडिया पे कोलैबोरेशन, पेड पार्टनरशिप चीज़ें भी आती हैं, उनको रिव्यू करने के पैसे भी मिलते हैं. अभी कम है. और बार बार मैं एक चीज़ नोटिस कर रही थी बहुत दिनों से, सारा सरोज कहती है कैश क्रंच कैश क्रंच. एक्चुअली सारा, आई गेस योर डेफिनेशन ऑफ कैश क्रंच इज़ वियर्ड, बिकॉज लाखों के कॉन्सर्ट अटेंड कर रहे हो, फिर आप गोवा जा रहे हो, गोवा की बजट ट्रिप मैंने अभी बोला. आपको लगता है कि वो प्लेन की टिकट बहुत सस्ती है आने जाने की, पूरा दिन महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना, जो आई विल से डेफिनेटली यू अर्नड इट. बट अगर आप पे है इतना खर्चने का ऊपर से, तो ये रोना धोना क्या है कि अरे मेरे पास तो बहुत कैश क्रंच हो. अगर हो रहा होता ना तो कसम से बता रही हूँ वेकेशन आप नहीं कर पाते. मिडिल क्लास लोगों से पूछिए कि वेकेशन पे जाना कितना मुश्किल हो जाता है, बजटिंग कितनी मुश्किल हो जाती है. हर महीने कितना इंसान क्रैम्प्ड अप फील करता है बाय द एंड ऑफ द मंथ, जब सैलरी बिल्कुल ख़त्म होने पे आई होती है. वो लोग क्या जाने जो कि इन्फ्लुएंसर होते हैं, फ्री की चीज़ें यूज़ भी करते हैं, गिफ्ट्स भी रिसीव करते हैं, लाखों कमा रहे हर पोस्ट से. पेड वीडियोस हैं सारे के सारे, जिसमें पेड पार्टनरशिप भी है, यूट्यूब भी पे कर रहा है और फ्री के गिफ्ट्स भी ले लिए और उसके बाद कैश क्रंच है जी. तो ये कैसी हिपोक्रेसी है? बहुत सारे ब्लॉगर्स की, ऐसे विनकी नहीं है, बहुत सारे लोगों की है. और मैं एक चीज़ बोलूँगी सारा से कि आज तक तुम्हें बहुत अप्रिशिएट करती थी. तुम्हारी एक ऐसी यूट्यूब फैमिली थी जो क्रिटिसाइज तुम्हें कभी नहीं करती थी. मैंने हमेशा इन लोगों को देखा लिखते हो यार यू आर अ स्ट्रेस बस्टर सारा. फॉर मी एज वेल बहुत हद तक थी, बट बहुत प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर हो गया सारा का. जिस तरीके से अपने फादर से वो बात करती है, सुबह 6 बजे हाथ में कैमरा लेके शी वॉज स्टैंडिंग. ये बात मैं आज बोलूँगी, मैंने आज तक नहीं बोली. एंड उसके फादर को वो कहती है शी हैड टू गो समवेयर पूरे क्रू के साथ. तो सुबह 6 बजे ऊपर इसके घर में इसके फादर भी आके बैठे, सो के उठ के आए सुबह. ये बेटी जा रही है क्रू के साथ टू सी ऑफ हर, एंड कहती है हाथ में शी हैड अ कैमरा, शी वॉज व्लॉगिंग. तो पहले फोटोग्राफर को कहती है उठाओ बैग उठाओ, एंड देन शी आस्क्ड अ फादर, अरे हसल करो, उठो भाई, हसल करो, उठाओ बैग. सारा, I can't expect that kind of a rudeness from you towards your father, and no one should be rude towards their parents. You are kidding me? हसल करो मतलब उन्होंने कम हसल करी, तुम्हें खिला पिला के इतना बड़ा करके, पढ़ा लिखा के, इंडिपेंडेंट बना के, अब तुम उनको हसल करना सिखाओगी या उनको हसल करने के लिए बोलोगी? जैसे हर दूसरे व्लॉग में किसी न किसी को कैमरा देके रखती हो ना कि तुम्हें वो काम करना है जो तुम कर रही हो, सो दैट कोई और शूट करे, क्योंकि तुमने स्टाफ हायर करा है. तो अभी भी करना था ना कि होल्ड माई कैमरा, लेट मी पिक द बैग, बिकॉज योर फादर इज एजेड, ही इज ओल्ड. आई नो ही इज वेरी एक्टिव, ही इज ऑलवेज सपोर्टिंग यू, ही इज ऑलवेज देयर विद यू, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड हिज एज. सारा के व्लॉग्स मुझे क्यों पसंद है? बिकॉज उसने ना बेवकूफ़ों की तरह एक्ट नहीं करा जो कई व्लॉगर करते हैं, मेरे से तो ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. मुझे ऐसे व्लॉगर्स इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वो अपने एज से छोटा एक्ट करते थे. सारा हमेशा अपनी एज से ज़्यादा मेच्योर एक्ट करती थी, बट सारी मेच्योरिटी गई पानी में जब एक बैग उठाने की बात आई. अपने फादर से ऐसे कौन बात करते हैं? अरे उठो हसल करो, चलो. एटलीस्ट रिस्पेक्ट द फैक्ट कि ठीक है आप जितने भी फ्रैंक हो अपने फादर से, मदर से, व्लॉगिंग के टाइम पे व्हेन द वर्ल्ड इज वाचिंग यू, यू नीड टू एटलीस्ट शो सम रिस्पेक्ट. ही इज वर्किंग कंटिन्यूसली. आप ही दिखाते हो कि कितनी बड़ी उनकी प्रिंटिंग प्रेस है. और वो भी छोड़ दो यार, अगर आपके फादर रिटायर्ड घर पे भी होते तब भी एटीट्यूड गलत था. वर्किंग हो, घर पे बैठे हो, रिटायर्ड हो, पूरी जिंदगी तो काम कर लिया ना उन्होंने.
और ये बात तो हुई क्रिएटर्स की, सारा सरोज की और लोगों की जो कि इस तरीके के बड़े गिफ्ट एक्सपेक्ट करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं या फिर इस तरीके का बिहेवियर शोकेस करते हैं अपने बड़ों की तरफ, वो एक तरफ बात कर देते हैं, ठीक है। एंड आई होप कि सारा समझेगी इस वीडियो को, ना कि रोएगी दूसरे क्रिएटर्स की तरह, बिकॉज कुछ क्रिएटर्स जो हैं वो बद्दुआ देने पे आ जाते हैं। बट वी एक्सपेक्ट अ क्रिएटर टू अंडरस्टैंड अ पॉइंट ऑफ व्यू एज सब्सक्राइबर्स एंड एज व्यूअर्स। मैं तो इसकी सब्सक्राइबर हूँ सारा की, तो खैर अभी मैंने अनसब्सक्राइब नहीं करा है, बट एक मैं रिक्वेस्ट आप सबसे करूंगी, अपना हार्ड अर्न मनी इन क्रिएटर्स को देने की जरूरत नहीं है किसी को भी, एंड फॉर दैट मैटर मुझे भी। क्यों देना है? कमाई है आपकी। आप अगर कुछ देना चाहते हो, अपना सपोर्ट, अपना सब्सक्राइब दो, अपना टाइम दो, अपना क्रूशियल, अपना प्रेशियस टाइम आप दे रहे हो किसी क्रिएटर को। इजंट दैट इनफ? वो व्यूज़ के फॉर्म में यूट्यूब जो है उसकी मोनेटाइजेशन करता है, वो उतना रेवेन्यू क्रिएटर्स को देते हैं। दैट इज़ मोर देन इनफ। इस पॉपुलैरिटी के बेसिस पे कोलैबोरेशन मिलती है, उसके पैसे मिलते हैं, पेड पार्टनरशिप के पैसे मिलते हैं, ऊपर से फ्री में चीज़ें, फ्री में पीआर बॉक्सेस, दैट इज़ मोर देन इनफ। पेड एड्स जिसमें आपको उल्लू बनाया जाता है कि आप ये यूज़ करो, आपके बाल ओहो हो बड़े हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, आप वो यूज़ करो, आपके मुंह से पिंपल हट जाएंगे, आप ये यूज़ करो, आपकी स्किन फ्लॉलेस हो जाएगी। किसी की नहीं होती। फ्लॉलेस करनी है ना स्किन और बाल, अच्छा खाइए, अपना न्यूट्रिशन बेटर करो। बहुत कम लोग आपको बताएंगे कि 90% ऑफ योर बॉडी इज बेस्ड ऑन व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, न्यूट्रिशन पूरा बैलेंस कीजिए, फाइबर ऐड कीजिए खाने में, प्रोटीन का इंटेक बराबर रखिए और रेगुलरली एक्सरसाइज कीजिए, और बस एक सनस्क्रीन रोज लगा लो विद अ गुड सेरामाइड क्रीम। एंड ड्रिंकिंग नहीं, स्मोकिंग नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जिससे आपकी बॉडी पे बुरा इंपैक्ट आए। देयर यू गो, दैट्स द लाइफस्टाइल दैट यू कैन फॉलो, बिकॉज वी ऑल नो कि अगर टीवी में ऐड होते थे तो यहाँ पे पेड एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, सारे एक बराबर हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। एंड आई एग्री, हर कोई अपना लाइवलीहुड कमाने आया है, कोई भी फ्री की यहाँ पे चैरिटी करने नहीं आया हुआ, पर उसके ओवर एंड अबव इतने बड़े बड़े पैकेज लेने, दिस इज नॉट एथिकल इन माई व्यू। हो सकता है इनके लिए हो, इनका वैल्यू सिस्टम अलग हो, बट सही नहीं है ऐसा कुछ प्रमोट करना। हार्ड एंड मनी को अपने पास रखिए और किसी क्रिएटर को देने की जरूरत नहीं है। अपना प्यार, वर्क, टाइम, सब्सक्राइब इतना देते हैं, बहुत है, मोर देन इनफ, दैट बी ऑल। और बाकी मैंने एक चीज़ कही थी आज जो मैं आप सब लोगों को कहना चाहूँगी वापस से। बहुत पहले मैंने अपने वीडियो में कहा था मैं कभी गैमलिंग ऐप प्रमोट नहीं करूँगी, तो किसी ने कहा था तुम्हें क्या, दूसरे करते हैं तो उन्हें तो करने दो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लुक एट इट नाउ, अब तो वो बैन हो चुका है। कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गैमलिंग ऐप्स को प्रमोट नहीं कर सकता, गेमिंग ऐप्स को प्रमोट नहीं कर सकता। तो जस्ट बिकॉज तब तक इस बात पे कोई लॉ नहीं था, तो इसका मतलब ये नहीं था कि ये बात लीगल थी। एंड आई एम रियली हैप्पी कि ये अब प्रमोट नहीं होंगी ऐप्स, बिकॉज दे आर जस्ट नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। खैर आज के लिए इतना ही। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो। अगर आपको आई है तो अपना व्यू इस पॉडकास्ट को लेके कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिए जिसमें डॉग्स, कैट्स, गौ माता सब आते हैं, और पानी का बोल जरूर घर के बाहर रखिएगा। इस गर्मी में इन फरी बच्चों का सहारा जरूर बनिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।